how often do you masturbate? Yes, everybody does. Everybody does. करते हो? एक सर्वे के डेटा के अनुसार इंडिया में 90% लोग मैस्ट्रोबेट करते हैं एटलीस्ट महीने में एक बार, और 85% लोगों की चाह विश ये है कि वो मैस्ट्रोबेट करें थ्रू सेक्स टॉयज। लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता, ना तो सोसाइटी, ना पेरेंट्स, ना स्कूल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों कर रहा है, No faff movement. No, not November. लेकिन रुकिए, ये कॉन्वर्सेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न और गिल्ट है। कर लो, लेकिन जो नेचुरली क्रिया भगवान ने हमें दी नहीं है, अगर हम उससे इजैकुलेट करेंगे तो। और लोग पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठे हैं कि मैस्टरबेशन करने से ये हो जाएगा, मैस्टरबेशन करने से वो गलत हो जाएगा, और नहीं करने से आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी। आज हम यही सब क्लियर करेंगे बिना किसी शेम और गिल्ट के, और इस वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि मैस्टरबेशन करना सही है या गलत। तो आप आ रहे हैं ना मेरे साथ? आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैस्टरबेशन की शुरुआत कैसे हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मैस्टरबेशन का कॉन्सेप्ट ना तो नया है, ना ही ये किसी स्पेसिफिक कल्चर का हिस्सा है। अगर हिस्ट्री के पेजेस पर नज़र डालें तो हमें बहुत पुराने सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जैसे कि सुमेरियंस, एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। सुमेरियंस का मानना था कि मैस्टरबेशन एक तरह का पावर बूस्ट है, और वो ये खुद अकेले और अपने पार्टनर्स के साथ भी मैस्टरबेट करते थे। एंशिएंट इजिप्ट की माइथोलॉजी में तो मैस्टरबेशन को एक डिवाइन और क्रिएटिव फोर्स कहा गया था। मानिए, एक जमाना था इसे एक नेचुरल और स्पिरिचुअल एक्ट के रूप में देखा जाता था। उनका ये मानना था कि उनके गॉड अटुम ने अपने इजैकुलेशन के जरिए यूनिवर्स को क्रिएट किया था। लेकिन एंशिएंट ग्रीस का नजरिया इस मामले में बिल्कुल अलग था। उन्होंने मैस्टरबेशन को एक लो स्टेटस बिहेवियर माना, एक ऐसी चीज जो सिर्फ स्लेव्स और अनसिविलाइज्ड लोगों से जुड़ी हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी पोट्री, पेंटिंग्स और कॉमेडी में इस टॉपिक पर काफी विविड डिस्कशन होता था। समय के साथ सोसाइटीज का नजरिया बदल गया और काफी जगह ये कंट्रोवर्शियल बन गया। 18th सेंचुरी यूरोप में एक पैम्पलेट आया, नाम था ओनानिया। ये पैम्पलेट ने मैस्टरबेशन को एक हेनस सिन, एक महापाप के रूप में बताया। इस पैम्पलेट में कहा गया कि मैस्टरबेशन से इंसान इंसैनिटी में गिर सकता है, यानी फिजिकल वीकनेस का शिकार हो सकता है, और शायद उसकी डेथ भी हो सकती है। बट क्यों? ये मिथ किसी साइंटिफिक रिसर्च पे नहीं, बल्कि फियर और गिल्ट के जरिए प्रमोट किए गए थे। कई डॉक्टर्स ने, जैसे सैमुअल टिसॉट ने, इसे एसेंशियल ऑयल जैसा कुछ कहा, और ये भी कहा इसका लॉस काफी हार्मफुल हो सकता है। और ऐसे ही मिसकंसेप्शन ने मैस्टरबेशन को नेगेटिविटी और शर्म के साथ जोड़ दिया गया। एक ऐसी सोच जो आज भी सोसाइटीज में जिंदा है। लेकिन समय के साथ जब साइंस ने तरक्की की तो अब हम समझ पा रहे हैं कि ये मिथ्स कितने गलत थे, और इनको हम ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि बचपन में मैस्टरबेशन की गलती करी, इसलिए आज मुझे वीकनेस हो रही है, या मेरे में शरीर में शक्ति नजर नहीं आती, ये रोग हो गया, वो रोग हो गया। लेकिन वक्त आ गया है कि इन मिथ्स को ब्रेक डाउन करने का और गलतफहमियों को दूर करने का, जो आपकी सोच हमेशा के लिए शायद बदल दे। मैस्टरबेशन के बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मिस इन्फॉर्मेशन, और ये चली आ रही है बहुत पुराने टाइम से। हर जनरेशन ने इसे अपने बिलीफ्स और फियर से शेप दिया है। हमारे पास एक शरीर है, हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते, ये मौजूद है। अच्छा ये होगा कि हम इसकी सच्चाई समझें। तो आओ हम मिलकर इन सारे मिसकंसेप्शन और मिथ्स को अपने दिमाग से एक एक कर कर निकालते हैं। सबसे पहले जो एक कॉमन मिथ है वो है कि मैस्टरबेशन कॉजेस फिजिकल वीकनेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपने सुना होगा कि अगर आप मैस्टरबेशन करते हो तो आपके अंदर स्टेमिना खत्म हो जाएगा, आप वीक हो जाओगे। लेकिन साइंस क्या कहती है? रियलिटी में मैस्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं होता जब तक आप उसको एक्सेसिव ना करें। मॉडर्न स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि मैस्टरबेशन एक नेचुरल एक्ट है जो स्ट्रेस रिड्यूस करने, बेटर स्लीप प्रमोट करने और इवन मूड को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसका कोई कनेक्शन फिजिकल वीकनेस या इनफर्टिलिटी से नहीं है। ये मिथ पुरानी धारणाओं और गलत समझ की वजह से बनी थी।
लेकिन आज हम साइंस की हेल्प से जानते हैं कि ये सिर्फ डर और सोसाइटी के मिसकंसेप्शन पर बेस्ड एक बेबुनियाद कहानी है। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि मैस्टरबेशन कॉजेस मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन। रियलिटी ये है कि मैस्टरबेशन साइंटिफिकली स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन गिल्ट और शेम जो लोग फील करते हैं वो एक्चुअली इस मिस इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट है। स्टडीज बताती हैं कि जो गिल्ट आता है वो कल्चरल और सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स की वजह से होता है, ना कि मैस्टरबेशन की वजह से। जब तक आप एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करते हो, मैस्टरबेशन का कोई मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर आप गिल्ट और शेम फील करते हो तो दिक्कत आपके एक्शन में नहीं है, परसेप्शन में है, जो आपको गलत लगने पर मजबूर कर रहा है। अगला मिथ तो सबसे ज्यादा कॉमन है, मैस्टरबेशन अफेक्ट्स योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ये तो आपने सुना ही होगा कि मैस्टरबेशन करने से फ्यूचर में आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, लेकिन क्या ये सच है? रिसर्च कहती है कि मैस्टरबेशन का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे नहीं होता। इनफैक्ट ये सेक्सुअल हेल्थ और सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकता है। ये एक नॉर्मल पार्ट और नॉर्मल चीज है अपने बॉडी को समझने का कि आपकी बॉडी बायोलॉजिकली कैसे फंक्शन करती है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ आपके लाइफस्टाइल और मेंटल वेलबींग पर डिपेंड करती है, ना किसी एक एक्ट पर। तो अगर इसके बारे में आप शेम और गिल्ट फील करते हो तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कुछ चीज़ अननेचुरल है तो वो सोसाइटी का बनाया हुआ नैरेटिव जो आपके दिमाग में सेट कर दिया गया है कि ये चीज़ गलत है। लेकिन रुकिए, अब एक सवाल उठता है, अगर मैस्टरबेशन एक नेचुरल एक्ट है तो फिर तो ये करना सही है, फिर कितना भी करो। लगता है आप समझे नहीं, फिर आपका ये समझना और भी जरूरी हो जाता है। हमने ये तो जान लिया कि मैस्टरबेशन एक नेचुरल अर्ज है और ये हमारी बॉडी की बायोलॉजी का एक हिस्सा है, और साइंस एंड रिसर्च कहती हैं कि इसको करने में कोई गिल्ट या शर्म या साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है। तो मैस्टरबेशन करना या नहीं करना ये अलग अलग इंसान की सोच पर डिपेंड करता है, और जो कि सही भी है। लेकिन अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो इसमें कोई शर्म या गिल्ट की बात नहीं है, बस इसका कंट्रोल्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज का क्यों ना हो वो बहुत खतरनाक होता है। फिर चाहे वो शराब हो, ड्रग्स हो या तंबाकू हो या फिर मैस्टरबेशन हो, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, हम कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना अच्छा या बुरा है? मैस्टरबेशन आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। जब ये एक बैलेंस में होता है तो इसमें गिल्ट या शर्म की कोई जरूरत नहीं होती, पर जब ये आपकी लाइफ को ओवरशैडो करने लगे तो समझना जरूरी है कि कुछ गड़बड़ है। जब आप मैस्टरबेट करते हो तो आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये आपको एक टेम्परेरी खुशी देते हैं और आपको अच्छा लगने लगता है मैस्टरबेशन करने से। फिर आपका मन मैस्टरबेट करने के लिए बार बार होता है। ये वही साइकिल है जो अल्कोहल या ड्रग्स के एडिक्शन में होती है। लेकिन याद रखें, एक्सेसिव किसी भी चीज का हार्मफुल होता है और मैस्टरबेशन भी उसी कैटेगरी में आता है। अगर आपका ज़्यादा फोकस मैस्टरबेशन पर ही होगा तो आप अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स, रिलेशनशिप और हेल्थ से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन कैसे समझेंगे कि प्रॉब्लम सीरियस हो रही है? आपको इन पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। लाइक कंपल्सिव बिहेवियर। अगर हर वक्त आपके दिमाग में मैस्टरबेशन का ख्याल आता रहता है और आप बिना कंट्रोल के बार बार मैस्टरबेट कर रहे हैं, या हर बार स्ट्रेस का सॉल्यूशन सिर्फ मैस्टरबेशन में ढूंढना, जब ये पैटर्न्स दिखें तो समझ जाना चाहिए कि ये एक वेकअप कॉल है और अब समय आ गया है इसे कंट्रोल करने का। लेकिन ये बात तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि कंट्रोल लाया कैसे जाए? बहुत सिंपल है, बस आपको ये सिर्फ 3 चीजें समझनी होगी जो आपको ना कि सिर्फ कंट्रोल देगी बल्कि फ्रीडम भी। पहला स्टेप है, अगर आपको मैस्टरबेशन की अर्ज आ रही है तो इसके लिए आपको टाइम सेट करना होगा, जैसे कि वीक में 1 दिन। इससे आपके दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि आपने इसे बंद नहीं किया है,
बल्कि एक दिन फिक्स कर दिया है जो आपको फील फ्री कराने में हेल्प करेगा बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के। स्टेप 2, आपको अपने ट्रिगर्स पॉइंट पर ध्यान देना है। आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि आपको मैस्टरबेट करने का मन कब कब करता है। जब आप बोर हो रहे होते हो, या स्ट्रेस में होते हो, या अकेलापन फील करते हो तब। अगर ऐसा है तो आपको उस टाइम अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, लाइक आउटडोर एक्टिविटीज, एक्सरसाइज या मेडिटेशन। देन आपको ये मैस्टरबेशन की अर्ज आना बंद हो जाएगी। तीसरे स्टेप में आपको खुद को प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रखना है। जब आप सुबह उठो तब एक आप टू डू प्लान बनाओ कि आपको आज पूरे दिन क्या क्या करना है। जब आप अपने दिन को प्रोडक्टिव कामों में बिजी रखोगे तो मैस्टरबेशन के ओवरडूइंग का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। मैस्टरबेशन में बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है ताकि आपका ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी वहां जाए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि मैस्टरबेशन करना या नहीं करना ये बस आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप कर रहे हो या कोई कर रहा है तो उसको इसे महापाप या क्राइम के रूप में देखना नहीं चाहिए। ये याद रखना कि लाइफ एक जर्नी है और मैस्टरबेशन एक बहुत छोटा सा इसका पार्ट है। तो आप इसको कंट्रोल करना सीखो, ना कि ये आपके ऊपर हावी होकर आपको कंट्रोल करे।